इडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जनवरी 2025 से जून 2026 तक। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीडी हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर वार्षिकी, जो जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक का है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि 50 MCQ का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 1 से लेकर 5 तक के, यानी प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक के सभी 250 MCQ क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो चीज को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी पोस्ट S3 से। किससे? तो मल्टी पोस्ट S3 से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति हुई है, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। कथन दिया हुआ है बिहार में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति रोहतास, गयाजी और औरंगाबाद में हुआ है। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रोहतास के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट नामक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार में वृद्धों एवं असुरक्षित वर्गों हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सही कथन इसमें से कौन सा है। पहला है कि योजना के अंतर्गत 55.63 लाख अभ्यर्थी को शामिल किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 1 जून 2025 से 1100 रुपये प्रति माह के दर से लागू हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि BPL परिवारों के अंतिम संस्कार हेतु 3000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की पहली झरना गन्ना बिहार राज्य द्वारा किया गया है। झरना गन्ना यानी स्प्रिंग सेंसन्स के बारे में असत कथन का चयन करें। इसमें क्या पूछ रहा है? असत कथन का चयन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन जो है असत है। पहला है कि यह गन्ना जो है योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। बिहार में कुल 53 झरने हैं जो कि 5 जिलों में अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। रोहतास में सर्वाधिक 29 झरनों की पहचान की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुस्तक दिया हुआ है बिहार में गांधी। क्या है पुस्तक का नाम? बिहार में गांधी। के लेखक कौन है जिनका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो ऑप्शन है प्रोफेसर मनोज कुमार, डॉक्टर देशराज वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामतनु पांडे, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेसर मनोज कुमार और डॉक्टर देशराज वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के मुख्यमंत्री के आवास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर क्या किया गया है? आवास का नाम बदलकर किया गया लोक सेवा आवास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 NCRB रिपोर्ट 2024 बिहार के संदर्भ से सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार देश में चौथे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। NCRB की स्थापना 1986 को गृह मंत्रालय के तहत की गई, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान किस जिला के द्वारा बनाया गया है? किस जिला के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? तो पटना के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 के तहत कितने दिनों के भीतर शिकायतकर्ता के समस्याओं का समाधान किया जाएगा? तो कितने दिनों के अंदर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30 दिनों के अंदर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने अमीन का पदनाम बदलकर डैश कर दिया, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है?
तो सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए चयन करते हैं। पहला है कि सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कथन बिल्कुल सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 में की गई थी। तो ये गलत है, आप लोग को बताना है कब किया गया था। ठीक है। तीसरा कथन है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स चेमियर नाउट थे। तो ये बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले के डैश पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। किस जिले का प्रदर्शन रहा? रोहतास जिले के किस गांव का या किस पंचायत का? तो ये हो जाएगा तेलकप ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है? तो कब तक लिया है? तो ये हो जाएगा 2027 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस एआई एजेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है polcom.ai, chalcom.ai, प्रदूषण.com.ai, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग उद्योग से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इस एआई एजेंट का नाम क्या है? देखिए इसमें जो दिया है ये एक भी नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका नाम क्या है? एनवायरोबॉट एआई नाम है। क्या नाम है? एनवायरोबॉट एआई, एनवायरोबॉट एआई। ठीक है, एनवायरोबॉट एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। क्या करा? गलत कथन को चुनने के लिए। पहला है कि 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है। ये बिल्कुल सही है। 2036 में बिहार का जनघनत्व बदलकर 1514 हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। बस 2026 में बिहार का जन घनत्व जो है 1405 है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी गलत कोई नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा बिहार का स्थान क्या है? तो असंगठित श्रमिकों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो बिहार है दूसरा स्थान पर, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्य जीव फिल्म डैश फिल्म का नाम पूछ रहा है ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है द वाइल्ड कॉल, द फेस कॉल, द लायन कॉल या द सफारी कॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वाइल्ड कॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों का ब्रांड बनाने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम क्या है? तो इस ब्रांड का नाम है मेसा। क्या हो जाएगा? मेसा, इन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन इसमें से सही है उसको चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है। पहला कथन है कि इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों में 30% वाहन ईवी होगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार में पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट मिलेगी। ये भी बिल्कुल सही है। महिलाओं को 4 पहिया ईवी खरीदने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। यह नीति 1 जून 2026 से लागू होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
कब से लागू होगा? 1 जून 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। असत कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर दें। क्या पूछ रहा है? असत कथन को चयन करने के लिए कहा। चलिए देखते हैं असत कथन इसमें से कौन सा है। पहला कथन है कि देश का पहला एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। बिल्कुल सही कथन है। हाजीपुर में देश का चौथा निफ्टेम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। ये कथन गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया। ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के विद्युत सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और पूछ रहा सत्य कथन का चयन करने के लिए। तो पहला कथन है कि 2024-25 में दोनों डिस्कॉम ने मिलकर लगभग 1959 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किया है, जो भारत में सर्वाधिक है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत प्रति माह 250 यूनिट जो निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराया जाएगा। ये गलत है, 125 यूनिट है। ठीक है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 24 है, सत्य कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर देने के लिए कह रहा। तो चलिए चयन करते हैं। पहला कथन है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल सही है। 7 निश्चय भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया। ये भी सही है। बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात 60.21% हो गया। ये भी बिल्कुल सही है। बिहार सरकार ने हाल ही में 10 लाख लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत कथन का चयन करें। क्या पूछ रहा? 21वीं बिहार पशु गणना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखी गई है। दूसरा है पिछली पशु गणना के मुकाबले गाय की संख्या में 2.6% की कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कर रहा है? कूट दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या पूछ रहा था? तो पूछ रहा था कि असत कथन। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 26 है कि पीएम धन धान कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो बिहार का जो जिला है कितना है? तो वो है 7। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के यानी 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सबको पता है, वैभव सूर्यवंशी ने। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस निदेशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है बिहार पुलिस निदेशालय, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम, ऑप्शन सी है गृह रक्षा वाहिनी, ऑप्शन डी है नागरिक सुरक्षा निदेशालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिक सुरक्षा निदेशालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था बिहार का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था किसमें? ये क्वेश्चन पूछा था बिहार मदनी से दरोगा में। ठीक है, कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ लिए थे? तो पहला है कि 24वें मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री यानी सबसे युवा बने थे। ठीक है, तो ये जो कथन दिया हुआ है ये कथन सही है। तीसरा है कि पहली बार चुनाव 2000 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। ये भी बिल्कुल सही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीते हैं। ये भी बिल्कुल सही है।
सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 और 5 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु 10-10 हजार रुपए सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं को लक्षित किया गया है? कितनी महिलाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.56 करोड़। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में डैश स्थान रखता है? तो बिहार का स्थान कैसा हो जाएगा? तो बिहार का स्थान हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार का पहला एलपीजी शवदाह गृह का निर्माण कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए पटना नगर निगम ने ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? यानी शवों को दाह करने के लिए कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दीघा घाट में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मखाना में नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस अवार्ड 2026 पुरस्कार किस विभाग को प्रदान किया गया? ये जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया है कृषि विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो सिर्फ बिहार की सीमा में अवस्थित होगा के बारे में विचार करें। पहला है कि यह देश का पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसकी कुल लंबाई 244.96 किलोमीटर होगी। तो ये कथन गलत है। यह पटना के मीसागंज से शुरू होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तक पूर्णिया के हंसदा तक जाएगी। तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है। क्या पूछ रहा है? असत कथन का चयन करें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 35 है, बिहार के बलिराजगढ़ में 2500 साल पुराने सुंग कुषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल किस जिला में अवस्थित है? तो किस जिला में अवस्थित है? तो ये स्थित है मधुबनी में। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला है कि 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग कितना है? जीएसडीपी लगभग जो है 9,091.997 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के आर्थिक संकेतों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन है 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी लगभग 9,91,997 करोड़ है। ये बिल्कुल जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर 8.6% रही। ये भी सही है। बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी लगभग राष्ट्रीय औसत के समान है। ये भी बिल्कुल सही है। प्रमुख भारतीय राज्यों में बिहार का प्रति व्यक्ति आय अब भी न्यूनतम है। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के बारे में सत्कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं सत्कथन इसमें से कौन सा है विश्वकर्मा अवार्ड के बारे में। बापू टावर और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को 17वां CIDC विश्वकर्मा अवार्ड बेस्ट कंस्ट्रक्शन श्रेणी में प्रदान किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पथ निर्माण विभाग के अभियंता सुनील कुमार चौधरी को सार्वजनिक अधिकारी यानी पब्लिक ऑफिसर श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 3 के सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन संकल्प के तहत डैश का निर्माण किया। किस चीज का निर्माण किया है? तो सहकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर पाबंदी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति हर्षिकेश राय को। किसे? न्यायमूर्ति हर्षिकेश राय। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मिसेज अपूर्वा वर्मा बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। कहां से? तो भोजपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के बारे में सत्कथन का चयन करें।
और क्या पूछ रहा है, कोड की सहायता से उत्तर देने के लिए। तो इसमें जो दिया हुआ है कि यह योजना कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही है। इसके लिए योग्यताएं बिहार का नागरिक हो, उम्र 50 वर्ष या अधिक हो, 10 वर्ष का कला में अनुभव तथा वार्षिक आय जो 1,20,000 रुपए से अधिक ना हो, ये भी सही है। तीसरा है कि इस पेंशन योजना के पात्र उम्मीदवार को 3,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 कि छोटी बचत योजना खाते खुलवाने में बिहार देश भर में किस स्थान पर रखता है। तो बिहार का जो स्थान हो जाएगा कौन सा, तो पहला, इन ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के 38 जिलों के कितने गांव में पूरी तरह से जलवायु अनुकूलन खेती की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 190 गांव, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष सहायता के रूप में कितना राशि आवंटित किया गया, कितना राशि दिया गया है। तो ये दिया गया 6,289.40 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6289.40। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, दुर्लभ बीजों को संरक्षित करने के लिए चर्चा में रहे बीज बैंक के बारे में विचार करें। और क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यह बीज बैंक पश्चिम चंपारण के बगहा के रामनगर में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। यह बीज बैंक विजय गिरी के द्वारा स्थापित किया गया, ये भी सही है। इस बीज बैंक में धान, गेहूं एवं मोटे अनाज की दुर्लभ किस्में मौजूद है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ किसे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 47, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया। ऑप्शन है नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नालंदा। कहाँ किया गया था, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि बिहार सरकारी सेवक आचार यानी संशोधन नियमावली 2026 के बारे में सत्कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं सत्कथन इसमें से कौन सा है। पहला है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया यानी फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम पर सरकार की नीतियों, योजनाओं और अदालतों विशेषकर सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के फैसलों पर अपनी निजी राय जाहिर नहीं कर सकेंगे, ये सही है। किसी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को प्रोफाइल पिक्चर पर नहीं लगाना है, ये भी सही है। किसी भी संगठन या राजनीतिक दल के प्रतीक का उपयोग नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सेट 1 का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। तो ऑप्शन है सुमित्रा रानी शाह, नंदू कुमार चंद्रवंशी, भोला कुमार शाह या फिर जॉर्ज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा रानी शाह। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2, एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर MCQ प्रैक्टिस सेट 2। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हालिया जारी वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथन का और कारण पर विचार करें। पहला है कि बिहार को राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में शामिल किया गया, बिल्कुल कथन सही है। कारण क्या है कि बिहार का राजस्व अधिशेष 0.1% दर्ज किया गया, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। P और Q दोनों सही है तथा Q जो है P की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है, तो ये किया गया है 326.62 मीट्रिक टन, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधिकारिक तौर पर दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला बिहार का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया।
तो ऑप्शन है IGIMS, PMCH, IIMS पटना या इनमें से कोई नहीं। यानी IGIMS हो गया, PMCH हो गया, एम्स पटना हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IGIMS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश श्रेणी में रखा गया। तो बिहार जो है कौन सा श्रेणी है? तो परफॉर्मर है। कौन सा है? परफॉर्मर, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई निरोग ऐप किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ई निरोग ऐप जो है ये विकसित किया गया है IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, यह योजना युवाओं को उन्नत कौशल और बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। बिल्कुल सही है। इस योजना को श्रम रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण होने पर 4000 प्रति माह तथा ITI या डिप्लोमा करने के लिए 5000 प्रति माह दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए देश के डैश सबसे बड़े प्रजनन निवास स्थान के रूप में उभरी है। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का डैशवां राज्य बन गया। तो ड्रोन से पुलिसिंग करने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार हो जाएगा पांचवा राज्य। कौन सा राज्य हो गया? पांचवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जनजातीय गरिमा उत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का शुभारंभ राज्य के कितने जनजातीय बहुल जिलों में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जिलों में, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न कथन पर विचार करें, और क्या पूछ रहा है? सही उत्तर का चयन करने के लिए भी। पहला है कि बिहार के नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हसनैन को बिहार का 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार में अब तक कुल 6 मुस्लिम राज्यपाल हुए, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाएगी? यानी खिलौना जो फैक्ट्री है बिहार में कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बिहटा में, पटना बिहटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार सरकार ने कहां पर महिला खिलाड़ियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय किया है? तो कहां बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है राजगीर, पटना, भागलपुर, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक पंचायत में कन्या मंडप बनाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो बिहार का पहला प्रखंड है कीरतपुर, दरभंगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार के किन जिलों में स्वास्थ्य ढांचाओं को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी OPD प्रारंभ किया गया है? तो किस जिलों में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जी, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज यानी शिल्प ग्राम का दर्जा डैश को प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया? ये किया गया रांटी मधुबनी को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर ये सकरा मुजफ्फरपुर में बना गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया? सकरा मुजफ्फरपुर में। दूसरा है कि बिहार की पहली महिला बस चालक तो रागिनी कुमारी, बिल्कुल सही है। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी है। ठीक है, यानी 321 ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, गर्भवती महिलाओं के सम्मानजनक देखभाल और गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए किस अस्पताल को लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? किसे प्रदान, ये जो लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया किस अस्पताल को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएमसीएच को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान क्या है? तो मिसिंग चिल्ड्रेन में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन है 7वां, 5वां, 9वां या फिर 11वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शैलेश कुमार ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक हासिल किया। श्री शैलेश कुमार बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो ऑप्शन है पटना, नालंदा, जमुई, मुंगेर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सतत विकास लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हॉल क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20, सतत विकास लक्ष्यों पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में पटना में आयोजित की गई, जिसमें महत्वपूर्ण स्वच्छ जल पैरामीटर में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो स्थान प्राप्त हुआ कौन सा? तो तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट है कि कैदी पेट्रोल पंप योजना के बारे में विचार करें। चलिए देखते हैं कौन सा योजना है कैदी पेट्रोल पंप योजना और कौन सा कथन जो है सही है। पहला कि बिहार सरकार ने जेल सुधार और कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल की खाली जमीन पर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इसका पूरा संचालन अच्छे आचरण वाले कैदियों द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य है कैदियों को रोजगार और प्रशिक्षण देना तथा उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इस पहल की शुरुआत के लिए पूर्णिया केंद्रीय जेल को चुना गया, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के कारा विभाग ने इसे धरातल पर उतरने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL से समझौता किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक किस भाषा को मातृभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगी? किसके नेतृत्व में? तो ये करेगा मुख्य सचिव के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है शाहपुर पंचायत, शंभूगंज पंचायत, परिया पंचायत या फिर महुआबा पंचायत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महुआबा पंचायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कि 8वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया नरेंद्र नारायण यादव, इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में डैश का गायन अनिवार्य कर दिया है। तो ऑप्शन है वंदे मातरम, बिहार राजगीत, जनगण मन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 कि बिहार दिवस 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दिवस के बारे में। तो देखिए चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही होने वाला है। पहला है कि 114वां बिहार दिवस का थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, बिल्कुल सही है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 भी इंपॉर्टेंट है कि मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मखाना महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है पटना में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है कि 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हो गई? तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है 374 किलोवाट, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों को पुलिस
को यह सम्मान मिला, और किन राज्यों की पुलिस को यह सम्मान मिला है? तो बिहार के साथ साथ मिला है उड़ीसा और सिक्किम को भी, एंड ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 18वीं बिहार विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो जस्ट इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नारायण यादव। क्वेश्चन 32 है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो किसके तहत? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करें। बीपीएससी में क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा याद। क्वेश्चन है कि बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 के बारे में विचार करें, और पूछ रहा है क्या? असत कथन का चयन करें। कौन सा कथन इसमें से गलत दिया हुआ, इसको गलत चुनने के लिए। पहला है कि बड़े पैमाने पर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए के लिए केवल 1 रुपया प्रति एकड़ की प्रतीकात्मक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। ये कथन बिल्कुल सही है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नीति में आने वाली सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क पर पूर्ण छूट भी शामिल है, ये भी सही है। इस रणनीति के तहत बिहार को एक पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से एक उन्नत तकनीकी विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है कि बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। इसका नाम क्या है? चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है। ऑप्शन है सुरक्षा, इंद्रवज्र, किसान मित्र या फिर इंद्र प्रकोप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंद्रवज्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रवज्र। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार सरकार के द्वारा प्रतिमाह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? कितना किलो? ये हो जाएगा 14 किलो और 21 किलो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रयोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः कितना है? इसका कितना है? तो इसका है 50, 15, 35, यानी 50:15:35, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38 है पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच ISBT से मलाही पकड़ी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 लाख, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40 कि असत कथन का चयन करें और कोड की सहायता से उत्तर दें। क्या पूछ रहा है? असत कथन का चयन करने के लिए, गलत कथन को चुनने के लिए। चलिए चुनते हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधान परिषद की सदस्यता से 30 मार्च 2026 को त्यागपत्र दे दिया गया, ये बिल्कुल सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य थे, ये उनका चौथा कार्यकाल था, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार हरनौत विधानसभा से विधायक बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों सही है, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभूति में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया? कितना % योगदान है? तो इसका योगदान है 90%, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 है कि बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU साइन किया गया? कितना, क्या पूछ रहा है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब किसके साथ साइन किया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया के साथ। किसके साथ? पूर्णिया के साथ। क्वेश्चन 43 है कि फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को कितनी राशि दी जा रही है? तो कितनी राशि दी जा रही है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,00,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन है शेखपुरा, बांका, पूर्णिया, कटिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल कच्ची दारगा बिदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो लंबाई इसकी कितनी है? तो 9.76 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ई वाहन सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है कि बिहार सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत महिलाओं को ई वाहन खरीदने पर भारी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो ये जो कथन है, ये कथन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर महिलाओं को 1,00,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा ई बाइक और स्कूटी पर 12,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। बिहार में खरीदे और रजिस्टर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौर क्षेत्र यानी जलमग्न जमाव वाली भूमि के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है? कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9,00,000 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 48 है वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जो है, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन है गया जी में, पटना में, मुजफ्फरपुर में या दरभंगा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गया जी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर या फिर भागलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भागलपुर में। और देखते हैं अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार को एआई क्षेत्र में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था प्रैक्टिस सेट 2 था। अब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3। इडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है योजना, दूसरी तरफ है सूची में प्रारंभ। ठीक है, तो पहला मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना 26 जुलाई 2025 को, ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 1 जुलाई 2025 को। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जुलाई 2025। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, पटना या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम से संशोधन कर नया नाम क्या रखा गया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम में संशोधन करके नया नाम क्या रखा गया है? तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित जलवायु कोष जो बिहार का है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं है। राज्य में प्रौद्योगिकी निवेश बढ़ाना, ये भी नहीं है। राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना करना, ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, बिहार हरित जलवायु कोष का, तो इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला तो है जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना, दूसरा है प्रदूषण को नियंत्रण करना, ठीक है, संसाधन जुटाना और हरित विकास को बढ़ावा देना। तो इसको भी याद रखिएगा, पहला जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ठीक है, क्या करना, मुकाबला करना जलवायु परिवर्तन से, दूसरा है हरित विकास, ठीक है, इसके बाद क्या है, तीसरा जो है इसका संसाधन जुटाना, संसाधन जुटाना, ठीक है, और चौथा हो गया प्रदूषण नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है अभ्यारण्य या वन्यजीव परिपथ, बौद्ध और सिख परिपथ, शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ, या उपयुक्त में से सभी शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है। तो वित्तीय वर्ष के लिए कितना है, तो 76,490, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76,490। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुलिस दीदी योजना और क्रिक मैक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करें। तो पहला है कि राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की है। दूसरा कथन है कि बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्रिक मैक यानी क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है, ठीक है। तीसरा क्या है कि यह जमीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून परिवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। तीनों सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया है जो आंतरिक सुरक्षा में एक अस्मरणीय उपलब्धि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्सल मुक्त। कौन सा राज्य घोषित किया गया, नक्सल मुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए के अस्मरणीय समझौतों ज्ञापनों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए। कितना रुपए पे किया गया है, तो किया गया 468 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहां पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन है पटना और पूर्णिया में, पटना और भागलपुर, पटना और कटिहार, या फिर गया जी और भागलपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना और कटिहार, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस जिले की निवासी है अंजू कुमारी, तो ये है भोजपुर की, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहां किया जाएगा। ये किया जाएगा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जल मल उपचार संयंत्र यानी सेंट्रलाइज्ड STP और इंटरसेप्टर ड्रेनेज के नेटवर्क का निर्माण के अंतिम चरण में है। किस जिला में है, तो ये हो जाएगा कटिहार जिला में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि असत कथन का चयन करें और कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो चलिए देखते हैं असत कथन कौन सा है। पहला है कि बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर यानी दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। बिल्कुल सही कथन है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला, ये भी सही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो गलत एक भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब
किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार का राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब है, ये किस राज्य में, किस जिला में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान पर है? तो ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, पांचवा या फिर चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो ये किया गया है पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा चनपिटिया पश्चिमी चंपारण का, बाराचकिया मोतिहारी का, सासामूसा गोपालगंज का और मसौढ़ा सारण का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया पहला राज्य, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इसरो ने पश्चिम चंपारण और भागलपुर में डैश लगाने की घोषणा की है। क्या लगाने के लिए घोषणा किया गया है? तो ये लगाने की घोषणा किया गया डॉपलर वेदर रडार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉपलर वेदर रडार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार में 4 नए शिल्पग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस नए शिल्पग्राम में कौन शामिल नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो मधुबनी का जितावरपुर ये शामिल नहीं है, दरभंगा का रयाम शामिल है, मुजफ्फरपुर का भूसरा भी शामिल है, गया जी का भरकट्टी भी और मधुबनी का रांटी भी, यानी ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया? तो ऑप्शन है पटना साइंस कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, आईआईटी पटना, एम्स पटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी पटना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सूची 1 में अभियान या मिशन है, सूची 2 में के द्वारा से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है अभियान या मिशन, दूसरी तरफ है द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला एग्री स्टेक में अभियान, ये कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। कैंपन बसेरा 2 ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया राज्य सरकार के द्वारा। अपनी सेना को जानो ये किसके द्वारा है? तो ये है राज्यपाल के द्वारा। और महिला शक्ति अभियान बिहार पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 3 2 1 किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन 26 है कि मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्वेश्चन 27 है कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों पर संपन्न हुए? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 18वां जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है किन 2 तारीखों पर संपन्न किया गया है? तो ये किया गया है 6 और 11 नवंबर 2025, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या था? तो मतदान जो हुआ था ये हुआ था 2 चरण में, परसेंट कितना था? 66.91%, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुकूल राय को मिला है। किसे मिला है? अनुकूल रॉय, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा गया? तो ऑप्शन है गयासुर, तारकासुर, भस्मासुर या फिर बानासुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गयासुर कहा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। असत कथन के बारे में विचार करें। तो पहला कथन है कि 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। ये बिल्कुल सही कथन है। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस पुनपुन के डुमरी में बनाया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। कहाँ बनाया जाएगा? फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस पुनपुन के डुमरी में। तीसरा है कि रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। ये भी बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से गलत कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया? तो मोबाइल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और किया गया था ईसी नेट का, ईसीआई नेट का, ईसीआई नेट। एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया? किस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी आईओडी के द्वारा। एंड ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किस या किन अफ्रीकी देशों या देशों का चयन किया है? ऑप्शन है जाम्बिया, माली, मेडागास्कर, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया और माली दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 है कि बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी के डेब्यू पर डैश को 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किस राज्य को हराया था? तो ऑप्शन है उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा को हराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है ऐप या पोर्टल, दूसरी तरफ है जारीकर्ता, किसके द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पहला एक ई लाभार्थी, ये जारी किया गया है सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा। ई विधान विधानसभा द्वारा। चलो ऐप किसके द्वारा है? तो BSRTC के द्वारा और साइबर सेनानी बिहार पुलिस के द्वारा। एनी हो जाएगा 2, 1, 3, 4 एंड ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पुष्पेंद्र कुमार, सुनील कुमार, कमलेश कुमार, सचिन चतुर्वेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमलेश कुमार। क्वेश्चन 38 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? तो गया जी को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 27वां स्थान है। कौन सा? 27वां, 27th। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर-20 विश्व एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था? क्या पूछ रहा है? राजगीर में आयोजित हुए अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था, यानी उसका नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है कि बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2028 तक है। कितना हो जाएगा? 2028। क्वेश्चन 41 है कि 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो थीम दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विकसित बिहार 2047। कब तक? 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 42, कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? कुटीर ज्योति योजना के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन में को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है, तो यह भी सही है।
तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है ऑप्शन नंबर बी, IGIMS पटना में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किन जिलों में सेज स्थापित करने की घोषणा हुई है? किस जिलों में स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो ये किया गया बक्सर में और पश्चिमी चंपारण में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जून 2025 में बिहार राज्य निर्माण कौन सा है? तो जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया गया है? ये समझौता किया गया है IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया हुआ है, तीनों कथन पर विचार करना करा, गलत उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ये कथन बिल्कुल ही सही है, गलत कथन नहीं है, ठीक है। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा, ये भी बिल्कुल सही है। बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत इसमें कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? किसको अपनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी चिड़ैया को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन जो है ये किया गया है फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्टा पटना में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 50। 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने राज्यसभा की कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, किसमें? कमेंट में, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत कथन का चयन करें। गलत कथन को चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। पहला है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, बिल्कुल सही है, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। दूसरा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया, ये भी सही है। 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, गलत एक भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह यानी SHG की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ऑप्शन दिया हुआ है आगम कुआं, शेरशाह का मकबरा, काकोलत जलप्रपात या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगम कुआं और शेरशाह का मकबरा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है डुमरी बुजुर्ग सारण, हथुआ गोपालगंज, बरबीघा शेखपुरा या फिर चिरौरा पटना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डुमरी बुजुर्ग सारण में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कनक्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कनक्लेव का थीम क्या था?
या क्या रखा गया था। इसका जो थीम था, ये थीम था परंपरा से प्रगति तक, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, ये टनल किन दो संग्रहालयों को आपस में जोड़ेगी। किसको जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें। तो कैथी लिपि का जो पुनरुद्धार किया जाएगा, इसके बारे में करा विचार करने के लिए पूछा सत्य कथन का चयन करें। चलिए चयन करते हैं। पहला है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि से आधुनिक देवनागरी लिपि में अनुवादित किया जाएगा। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन डैश के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? इस खेल का जो आयोजन है ये किया जाएगा बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि काम सुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया या हुआ है, बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी। तो ऑप्शन है बेतिया, कूच बिहार, दरभंगा या फिर हथुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 को। कितने लोगों को? 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से सम्मानित किए गए जिलाधिकारियों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवहन विभाग को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार कीजिए और क्या करा? सही उत्तर का चयन करने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से सही होने वाला है। पहला कि बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। बिल्कुल सही है। यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। ये भी सही है। सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। अब निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑन्ग ह्विंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की है। तो ऑप्शन दिया हुआ है नालंदा, वैशाली, पटना, गया जी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया जी से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। तो कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया। किस विभाग के द्वारा किया गया? तो ये किया गया विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया। किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया, ये किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है
बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के 10वें स्थापना दिवस यानी किस स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105वें स्थापना दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्या करा बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 2025 से 30 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सकरी और रेयाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नाम क्या है? सकरी और रेयाम किस राज्य से संबंधित है बिहार का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलांचल क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? कितना दिया गया है? तो 50 लाख रुपए दिया गया। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पूछ क्या रहा है कि सत्य कथन कौन कौन सा है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सत्य होने वाला है। पहला है कि वे अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, ये भी बिल्कुल सही है। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, तो ये कथन गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22 है कि बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? कितना पौधा लगाया गया? तो लगाया गया है 40.68 लाख, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 है कि मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सैयद अता हसनैन को। ठीक है। क्वेश्चन 24 है कि मुख्यमंत्री समृद्धि, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 24। तो पहला दिया हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। कथन दूसरा है कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की क्या करना, प्रगति का आंकलन करना, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया है? ऑप्शन दिया हुआ है सोन नदी, फाल्गु नदी, अजय नदी या फिर क्रमनाशा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, क्रमनाशा नदी। क्वेश्चन 26 है असत कथन या कथनों का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से असत है। पहला कथन है कि बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, बिल्कुल कथन सही है। बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि हाल ही में गोगाबिल झील जो कटिहार का है, गोकुल जलाशय बक्सर तथा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को रामसर स्थल में शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है और इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, हो सकता है बीपीएससी में मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। ठीक है, वर्तमान भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 100 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहा था? असत कथन, तो इसमें से कोई नहीं असत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार, क्वेश्चन 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस वर्ष मेले का थीम क्या थी? तो मेले का जो थीम है वो क्या था? वो था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। कहता यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। FHI 2026 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट है कथन 2, ये कथन बिल्कुल सही था, यह सूचकांक केवल राज्य के राजस्व के आधार पर बनाया जाता, तो ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। तीसरा है कि FHI 2026 में बिहार परफॉर्मर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो गलत कथन कौन है? 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के किस स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया, बिल्कुल सही कथन है। इस मेले में लगभग 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्ति किया गया है, कुल 1,228 महिलाएं। तो ये जो कथन 3 नंबर जो दिया है ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि 16 और 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से किया गया, ये कथन भी सही है। तो सभी कथन सही, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, जिन्हें उनकी स्मरण कृति धात्रीपात सनगाम के किसके लिए? तो धात्रीपात सनगाम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपौल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। क्या पूछ रहा है? बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला कि कर राजस्व 2020-21 के 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया, कथन बिल्कुल सही है। केंद्र से सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग 27% है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कथन कि केंद्र अब भी बिहार की कुल प्राप्तियों का लगभग 43% वहन करता है, तो ये कथन गलत है। सही क्या है? 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं स्थापित की जा रही है? कौन सा स्थापित किया जा रहा है परियोजना को? तो राइट आंसर हो जाएगा जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है कि बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला है क्या कि बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, सही है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है दक्षिण भारत में रह रहे बिहार प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स यानी ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीष मंडल को, डॉक्टर मनीष मंडल, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है कि 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो कब से कब तक? तो ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 काफी इंपॉर्टेंट है कि मखाना महोत्सव 2025 के बारे में विचार करें। चलिए विचार करते हैं किसके बारे में? मखाना महोत्सव के बारे में।
पहला है क्या, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये जो कथन है, ये कथन बिल्कुल सही है। मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी अग्रणी बनाना। ये भी कथन बिल्कुल सही है कि बिहार को क्या करना है, मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी सत्य असत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास क्या विकसित करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है फिनटेक सिटी, फिनटेक बाजार, फिनटेक व्यापार सिटी या फिर गिफ्ट सिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनटेक सिटी। क्वेश्चन 39 है कि बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया। तो किस स्थान पर किया गया है, तो ये किया गया है राजगीर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिला को मिला है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, किशनगंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर को मिला है। क्वेश्चन 41 है कि बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिहार का राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो है, इसका आयोजन किया गया है मधुबनी में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 42, पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। पहला कह रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार मिला, जिसमें भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में, विश्व बंधु मनोप्रांत कला और गोपाल जी द्विवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें, और क्या करा, सत्य कथन की पहचान करने के लिए भी। ठीक है, पहला है कि 7 निश्चय भाग 3 की अवधि 2025 से 30 तक की है, यानी 2025 से 2030 तक, बिल्कुल सही है। 7 निश्चय 3 में 7 संकल्पों को आधार बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार के कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है। कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100। ठीक है, कितना, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 45 है कि बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना की स्थापना कर रही है। किसका, तो काजरा सोलर पावर परियोजना, तो किस जिले में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लखीसराय जिला में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस स्थान या किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का जो उद्घाटन है किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी पटना के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एनबीपीडीसीएल को उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में ए रेटिंग प्राप्त हुई। कथन बिल्कुल सही है। उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग तथा शिकायतों के त्वरित निवारण जैसे मानकों के आधार पर दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बिहार विद्युत बोर्ड का गठन 1958 में किया गया, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं, इन ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का मॉरिशस द्वारा कला संस्कृति सचिव प्रणब कुमार के नेतृत्व में किया गया। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर सहमति बनी हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री अरुण कुमार प्रसाद हैं, अरुण शंकर प्रसाद है। तो ये कथन गलत है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 1, 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात यानी SRV कितना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 891, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न है सेट नंबर 4 का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन दिया हुआ है पहला, ये बिल्कुल सही है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट तेल्हारा नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वस्थ, सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 था, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5। तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5। इडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उड़ान योजना के तहत देश का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बन गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दरभंगा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट या फिर पटना एयरपोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ है मेला या उत्सव, दूसरी तरफ है जिला। पहला है मेहंदार महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया सिवान में, ठीक है। यानी ए का 3 किस में हो जाएगा। ए नंबर गलत, सी भी गलत, बी भी गलत, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। गुप्ता धाम महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया रोहतास में। मंदार महोत्सव ये कहाँ मनाया गया। तो ये बांका। और कोसी महोत्सव सहरसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अलका सिंह KIYG 2025 में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है। श्री अलका सिंह बिहार के किस जिला से संबंध रखती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है भागलपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिवान। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिवहन विभाग ने बिहार के सभी शहरों में कितने किलोमीटर के दायरे में सिटी बसों की सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया राजगीर खेल परिसर में, एंड ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर खेल परिसर। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का 23 सितंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाया गया है। कौन सा जयंती मनाया गया है। तो इनका जयंती मनाया गया है 117वीं, यानी 117वीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जल जीवन हरियाली अभियान को वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। तो जल जीवन हरियाली जो अभियान है इसको 2025-26 से आगे बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने गंडक, महानंदा और डैश नदी घाटियों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन किया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बूढ़ी गंडक, गंगा, सोन, बागमती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह किसकी प्रतिमा होगी। तो ये जो प्रतिमा है ये किसकी होगी। तो ये हो जाएगी राजेंद्र प्रसाद की, एंड ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को किस स्थान पर बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे। तो बिहार विश्व गौरव सम्मान।
किस स्थान पर सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ई शिक्षा ऐप, ई शिक्षा कोष ऐप, ई शिक्षा ऐप, शिक्षक ऐप या फिर ई उपस्थिति ऐप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई शिक्षा कोष ऐप। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा यानी राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा राजगीर के बाद? तो ये बनाया जाएगा भागलपुर जिला में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 मार्च 2026 के बीच हैदराबाद में किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा कौन सा कथन सही है। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही होने वाला है। पहला दिया हुआ है कि इस सम्मेलन का आयोजन जो है तेलंगाना पर्यटन विकास निगम की बुद्ध वनम परियोजना द्वारा वियतनाम बौद्ध संघ के सहयोग से किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है शांति, मेल मिलाप तथा नैतिक नेतृत्व पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देना और तेलंगाना को बौद्ध विरासत कूटनीति से या कूटनीति के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 18वीं विधानसभा के बारे में सत कथन का चयन करें। तो चलिए विचार करते हैं सत कथन इसमें से कौन सा होने वाला है। पहला है कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। पहले चरण में 121 सीट और दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान कराया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। 18वीं विधानसभा में कुल मतदाता की संख्या 7.42 करोड़ है। ये भी बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी जीत रुपौली विधानसभा से कालाधर मंडल की रही। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का जो स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा स्थान। ठीक है, कहां से? तो भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 22 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा, कौन से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए विचार करते हैं, देखते हैं कथन। पहला कि इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिल्कुल सही है। राज्य में 11 नए ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया। ये भी बिल्कुल सही है। सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं सबसे तेज शतक लगाने के संदर्भ में। पहला कि वैभव सूर्यवंशी ने 2026 यानी 19वें संस्करण आईपीएल का सनराइज हैदराबाद के विरुद्ध 36 गेंदों में आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक बनाया। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा सबसे तेज शतक भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है 2025 में महज 35 गेंदों में। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 2013 में 30 गेंदों में शतक बनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर है 18, बिहार के किस जिले के गांधी मैदान में सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? क्या चीज का? तो सांसद जन उद्यम खेल सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन। ऑप्शन है गया जी, भागलपुर, पटना या फिर मुजफ्फरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जी में। कहाँ पे किया गया? तो गया जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है कि मई 2026 में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कि मंत्रिमंडल में 3 महिला मंत्री और 2 मुस्लिम मंत्री शामिल किए गए। ये कथन गलत है। कुल 35 नए मंत्रियों
कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें मोहम्मद जमा खान एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं, ये बिल्कुल सही है। मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। श्रेयसी सिंह बिहार की उद्योग और खेल मंत्री बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3, 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बिहार में महीने का कौन सा दिन पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? क्या पूछ रहा है? महीने का कौन सा दिन जो है पंचायत विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर महीने के आखिरी रविवार को, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में बिहार सरकार ने संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदल के रखा गया है पटना जू। क्या रखा गया? पटना जू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बिहार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। और बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कि इसके अंतर्गत राज्य भर में AI आधारित स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। यह प्रणाली ट्रैफिक नियम उल्लंघन की स्वतः पहचान कर चालान जारी करने में सक्षम होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR तथा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में बिहार के परिवहन मंत्री श्रेयसी सिंह है, ये गलत है, उद्योग मंत्री है। श्रेयसी सिंह उद्योग मंत्री है, यानी 1, 2 और 3 सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उजर बस्तर कार्यक्रम के दौरान बिहार पुलिस को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? तो बताइए किस स्तर पर सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया किस कार्यक्रम के लिए तो बिहार पुलिस को? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार को नक्सल मुक्त बनाने में असाधारण योगदान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है कि सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा हाल ही में बिहार का पहला वैली ब्रिज, कौन सा ब्रिज है? वैली ब्रिज किस नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाया गया है, जो लगभग 170 फीट लंबा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और पूछा कौन सा सही है उसको चुनने के लिए। चलिए विचार करते हैं और देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। तो पहला दिया हुआ है उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर में हुआ था, ये कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने 1771 से 1784 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया, ये भी सही है। 13 जनवरी 1785 को बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अमनराज, मुकेश कुमार, दीपक पासवान या फिर झंडू कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंडू कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 चर्चा में रहा, इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए चयन करते हैं सत्य कथन का। पहला कि इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन एक 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। समिति के अध्यक्ष गया के जिला मजिस्ट्रेट यानी DM होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। यदि DM गैर हिंदू है तो सरकार को एक हिंदू अध्यक्ष नामित करना होता है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि इनमें संशोधन के लिए बिहार सरकार के पास जाएं, ये भी कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु
किन 2 स्थानों पर हेलीपोर्ट निर्माण की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि नगर और कैमूर। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर और कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कि नासा की रिपोर्ट के अनुसार बिहार एवं गंगा के मैदानी क्षेत्रों से उठने वाला प्रदूषण हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है? उठने वाला जो प्रदूषण है हिमालय पर किस प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक कार्बन प्रभाव को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कला संवाद यानी द्वितीय अंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो पहला है कि यह बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन को बढ़ावा देना है। तो ये कथन गलत है। क्या है? गलत है। गलत नहीं, उपयुक्त नहीं है। दूसरा है कि यह बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की त्रैमासिक पत्रिका है जिसका उद्देश्य है राज्य की कला, संस्कृति, लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कथन 2 जो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 है कि हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है बिहार किस जिले से? तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव में कलाकार नवीन नितेश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में विचार करें। क्या पूछ रहा है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में और करासत कथन का चयन करने के लिए भी। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही होने वाला है। पहला है कि बीपीएल वर्ग की महिला को 18 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 5,000 की सहायता राशि शादी के लिए दी जाती है। ये कथन सही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी किसके द्वारा? निदेशालय द्वारा किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में कितने जेएनजी डाकघर खोलने का निर्णय लिया गया है? कितना डाकघर खोला जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने का निर्णय लिया गया है? कितने जिलों में खोला जाएगा भिक्षुक पुनर्वास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जिलों में। क्वेश्चन 36 है बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया जिसमें भगवान बुद्ध, महावीर और राजगीर का इतिहास दिखेगा? ये कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा नालंदा राजगीर में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 कि बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 के बारे में विचार करें और सही उत्तर का चयन भी करने के लिए कर रहा है। चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। पहला है कि बिहार सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जारी की है जिसका उद्देश्य है राज्य में इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे जैव ईंधनों के उत्पादन को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह नीति संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% तथा 5 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 38 है कि बिहार कितने जिलों में भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 जिलों में। क्वेश्चन 39 है कि पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे ऊंचा कितने फीट शिवलिंग स्थापित किया गया है? कितना फीट किया गया है? तो ऑप्शन है 35 फीट, 40 फीट, 38 फीट या फिर 33 फीट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 फीट। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार सरकार द्वारा मेरीटाइम बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मेरीटाइम बोर्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं कथन।
पहला है कि सोनपुर के कालू घाट पर मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बक्सर, भागलपुर व दरभंगा में मेरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर है 41। हाल ही में 21 मार्च 2026 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 110वीं जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देश भर में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, और पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को भी ढूंढना है। पहला कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज यानी सेवैया, बेगूसराय, उलाव, भागलपुर तथा छपरा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, बिल्कुल सही है। बिहार में वर्तमान समय में पटना और दरभंगा ही ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां से नियमित वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं संचालित होती रही है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वर्तमान समय में बिहार के गया एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट पर सीमित सेवाएं उपलब्ध हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार फिल्म प्रमोशन पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए विचार करते हैं। पहला दिया हुआ है कथन कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में शूटिंग करने वाली फिल्मों को सब्सिडी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए इस नीति के अंतर्गत कुल 45 फिल्मों या प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में गांव बस्ती चलो अभियान का आयोजन 7 से 12 अप्रैल 2026 तक किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था जनसंपर्क बढ़ाने एवं कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग यानी पित्ताशय गॉल ब्लैडर की पथरी का किसकी तकनीकी से? तो रोबोटिक सर्जरी तकनीक का उपयोग से सफल ऑपरेशन किया गया, यह उपलब्धि किस संस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IGIMS पटना। ठीक है, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 46। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं सत्य कथनों पर। पहले कथन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा इसमें से सही होने वाला है। पहला कथन है कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय या प्रस्ताव सामने आया है। काफी क्वेश्चन कथन जो है सही है। दूसरा कथन है कि प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल कोयला देने की बात कही गई है, ये भी सही है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है LPG गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति संकट के बीच वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल कथन 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रसिद्ध समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन हो गया। श्री सिन्हा बिहार के किस जिला से संबंध रखते थे? तो इनका जो संबंध था, इनका संबंध था मुजफ्फरपुर जिला से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। बिहार का सबसे लंबा पुल जो बेतिया को गोरखपुर से जोड़ेगा, इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? किसको जोड़ेगा? बेतिया को गोरखपुर से। तो इस जो पुल है, पुल किस नदी पे बनाया जाएगा? तो पुल का निर्माण किया जाएगा गंडक नदी पे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सेट 5 का अंतिम प्रश्न है।
तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। कहता पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार ऑल इंडिया एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ, ये कथन सही है। बिहार कैबिनेट ने पहली बार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, ये भी कथन सही है। 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को मंजूरी दी है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने 20 से 28 वर्ष के 1 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी, ये कथन गलत है, यानी 4 नंबर जो कथन है गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे देखेंगे पार्ट 2, जिस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 11 तक, यानी 6 से अंतिम प्रैक्टिस सेट तक। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस किया है 1 से लेकर 5 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपको निवेदन है आपसे कि इस वीडियो सीरीज को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 11 तक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।